राम राम कोडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आपको आपका प्लेसमेंट या इंटर्न रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं देन यू कैन चेक आउट द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, ये आज से क्वेश्चन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द सी क्वेश्चन व्हिच आई हैव डन इन द लास्ट 10 to 20 कॉन्टेस्ट। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार क्विकली क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको ट्री दे दिया है। ठीक है, एंड ट्री का रूट 1 है, फिक्स है। मानो आपको ऐसे कुछ ट्री दे दिया, लेट्स से ठीक है, ऐसे कोई ट्री बना के दे दिया आपको। आपको आप क्या कर सकते हो ना, आप एक बार में या तो ऑपरेशन 1 कर सकते हो, ऑपरेशन 2 कर सकते हो। ऑपरेशन 1 क्या है? अगर अगर किसी ट्री का नोड जला हुआ है तो उसका भाई को भी जला सकते हो। मतलब क्या, जैसे अगर 2 जला हुआ है, ठीक है, तो 2 का भाई यानी कि 2 का पेरेंट कौन है? 1। तो 1 का जितने बेटे में 2 के डायरेक्ट ब्रदर। अब मैं कजन भाई का बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट ब्रदर का बात कर रहा हूँ। तब 3 को भी जला सकते हो। ये एक अलाउड है। 4 को भी जला सकते हो क्योंकि 2 जला हुआ है, तो 3 4 किसी को भी जला सकते हो। एक ऑप्शन ये। और क्या कर सकते हो? ऑप्शन 2, और कुछ तो जला हुआ नहीं है तो आप किसी को भी जला सकते हो। ऑप्शन 2 क्या है? आप किसी को भी जला सकते हो। मतलब लेट्स से मैं 3 को जला दिया बस। तो आपको बताना है कितना टाइम में पूरा ट्री जल जाएगा। कितना टाइम में पूरा ट्री जल जाएगा। मतलब मान लो अभी T0 है, अभी कुछ जला हुआ नहीं है। मैं क्या किया, मैं अभी तो कुछ जला हुआ नहीं है तो मैं ऑप्शन 1 कर ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 कर सकता हूँ, मैं किसी को भी जला देता हूँ। लेट्स से मैं 4 को जला दिया, मैं 4 को जला दिया। ठीक है, अच्छी बात है। टाइम 1 पे 4 जला हुआ है। अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? सिंस 4 जला हुआ है, तो 4 का जितने भाई बहन है सब अपना जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये अपना जलना शुरू हो जाएगा, ये अपना जल जाएगा। एंड आप अपनी तरफ से भी कुछ करोगे। आप अपनी तरफ से कुछ करोगे। आप क्या करोगे? मैं लेट्स से 7 को जला दिया, मैं ये कर दिया, राइट। ये T1 पे ये कंडीशन है ट्री का। ठीक है, अब T2 पे क्या होगा देखते हैं। अगेन सिंस इसका एक ट्रू बाकी है जलना, ये सब भाई है ना, 1 के सब बेटे हैं, 2 3 4। तो 2 अपने आप जल जाएगा विदाउट सेइंग। 6 भी अपने आप जल जाएगा विदाउट सेइंग। आप क्या करोगे? आप लेट्स से मैं 5 को जला देता हूँ। ठीक है, जला दिया। अभी भी पूरा ट्री जला हुआ नहीं है, 1 बाकी है। तो T = 3 एंड 1 अपने आप जल नहीं सकता क्योंकि 1 का कोई भाई बहन है ही नहीं, इसको जाना पड़ेगा आपको। जला दिया तो 3 सेकंड में भाई पूरा ट्री सपाट। 3 सेकंड में भैया ट्री क्या हो जा रहा है? सपाट, है ना। T1 पे आप इसको जला दिए, T2 पे आप क्या किया? इसको जला दिए। और टी राइट या T4 हो गया। T1 पे आप इसको जलाए, T2 पे क्या हुआ ना, आप इसको जलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे, राइट। मैं क्या किया, अगेन रिपीट करता हूँ। मैं T1 पे इसको जलाया था, फिर T2 पे मैं बोला ये अपने आप जल जाएगा एंड मैं इसको जला देता हूँ। T3 पे क्या होगा? ये अपने आप जल जाएगा, ये अपने आप जल जाएगा, मैं इसको जला दिया। एंड T = 4 पे आप इसको जला दिए, तो 4 सेकंड में पूरा ट्री जल गया सपाट। ये पक्की बात है। तो दिस इज द मिनिमम टाइम। इससे ज्यादा टाइम भी मैं ले सकता था आराम से। देखिए कैसे ले सकता था। हो सकता है T4 इज द मिनिमम टाइम फॉर श्योर। एंड इससे ज्यादा टाइम में कैसे ले सकता था? देखिए मैं मान लो मैं पहले जलाता, और लेट्स से मैं पहले जलाता आपका 5 को। ठीक है, फाइन। T = 1 पे 5 जला। T = 2 पे क्या होगा? 5 के थ्रू तो कोई जल नहीं सकता क्योंकि 5 का कोई भाई नहीं है मेरे भाई। 5 का पेरेंट 2 है, 2 का तो और कोई बेटा नहीं है, तो 5 के थ्रू और नहीं जल सकता। अब आप ही जलाओगे किसी को। आप गए या 3 को जला दिए, लेट्स से आप 6 को जला दिए, बेटर। 6 को भी नहीं, से भी बेटर आप 1 को जला दिए। ठीक है, अब T3 पे क्या होगा मेरे भाई? कोई भी 5 का कोई भाई नहीं है, 1 का भी कोई भाई नहीं, कोई जलेगा नहीं। अगेन आप अपनी तरफ से गए और 6 को जला दिए। अब T4 पे मेरे भाई क्या होगा? 6 का भाई 7 अपने आप जल जाएगा, और आपका मजबूरी है 2 3 4 में से किसी को भी जला दो, 2 को जला दो, राइट। अब T = 5 पे क्या होगा मेरे भाई? T = 5 पे 3 अपने आप जल जाएगा और आप 4 को जला दो, खत्म। तो 5 सेकंड हुआ ना। ये उससे ज्यादा ही हो रहा होगा इफ आई एम नॉट डन कैलकुलेशन एरर, बट हाँ 4 से ऊपर गया एंड आपका बेस्ट टाइम 4 आ रहा था। तो आप ऑब्वियसली ज्यादा टाइम कर सकते हो, ज्यादा टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये 5 सेकंड तक एक्सटेंड हो गया। तो आपको मिनिमम टाइम बताना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कैसे करें भैया? क्वेश्चन तो टफ नहीं है, टफ तो है पर आप सोचिए इधर प्रैक्टिकली। ठीक है, क्या करना चाहिए अपने को। आपको पता है कि मैं एक ऐसा ट्री जला देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि देखो एक तो बात पक्का है कि मुझे कौन कौन से जाना कंपलसरी है। 1 को तो मेरे को जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 1 अपने आप नहीं जा सकता।
1 अपने आप नहीं जल सकता, तो 1 को मेरे को जाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। 1 का कोई भी एक बेटा को तो मेरे को जलाना कंपल्सरी है, उससे ज्यादा जलाऊं अलग बात है, 1 का कोई भी एक बेटा को जाना कंपल्सरी है। क्यों? अगर मैं मान लो 2 जला ही नहीं कभी, 2 3 4 में से आप किसी को नहीं जलाते हो, तो ये अपने आप जल ही नहीं सकता। अगर 2 जलेगा तो क्या वो नेक्स्ट सेकंड में किसी भाई को जला देगा। अगर आप किसी को जलाओगे नहीं तो जलेगा कहां से? तो इस 1 के किसी ना किसी एक बेटे को जाना जरूरी है। अगेन 4 के किसी ना किसी एक बेटे को जाना जरूरी है, एंड 5 को भी जाना आपको जरूरी है, क्योंकि 5 अपने आप नहीं जलने वाला। तो बेसिकली आपका 1 को जाना कंपल्सरी है, इनमें से किसी एक को जाना कंपल्सरी है, मतलब 1 के किसी एक बेटे को जाना कंपल्सरी है, 2 के एक बेटे को जाना कंपल्सरी है, 4 के एक बेटे को जाना कंपल्सरी है। इसका मतलब क्या हुआ? जिन जिनका बेटा है और 1, इन लोगों को आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पक्की बात है ना मेरे भाई? अगर आप 3 को जलाओगे नहीं है तो ये इससे बाद में किसी को नहीं जलाओगे, 1 का कोई भी बेटा को आप नहीं जलाएगा तो जलेगा कैसे? ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा। अगर एक को भी जला दोगे तो बाद में अपने आप जलता रहेगा, एंड यू कैन स्पीड अप द प्रोसेस बाय खुद से भी जला के और पर एक को आपको जाना कंपल्सरी। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एक 1 को जाना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को जाना पड़ेगा। मिनिमम तो आपको 4 करना ही पड़ेगा, एंड इस केस में 4 ही आंसर था, बट इतना कंपल्सरी है, राइट? इतना करना पड़ेगा। तो भैया इसमें 4 में आंसर आ गया। अब मान के चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। बताओ इसमें कितना कंपल्सरी जाना? इतना तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, बताइए इतना कंपल्सरी है? बोलो यार। 1 तो कंपल्सरी और 2 3 4 5 6 सारे 1 के ही बेटे हैं, तो किसी एक को जला दो, फाइन है। तो 2 जाना कंपल्सरी, इसमें 2 से कम तो आप कर ही नहीं सकते कभी भी। अच्छा भाई इसमें मुझे करना क्या चाहिए स्पीड अप करने के लिए? इसमें स्पीड अप करने के लिए आप पहले जवाब 2 को, पहले 2 को जलाओ। हाँ पहले आप 2 को जलाओगे या 1 को जलाओगे? पहले आप 2 को जलाओगे या 1 को जलाओगे? आपको स्पीड अप करना है, आपको 2 तो करना ही पड़ेगा, बट आप पहले किसको जाना प्रेफर करोगे, 1 को या इसमें से किसी एक को? इनमें से किसी एक को, राइट? क्योंकि अब अगर 1 को जला दिए, ठीक है, मान लो 1 को जला दिए, चलो पहला सेकंड में 1 को जला दिया, दूसरा सेकंड में क्या होगा? 1 के थ्रू और कोई नहीं जलेगा, और कोई क्यों जलेगा? 1 का कोई भाई बहन है ही नहीं, तो अब आपको जाना पड़ेगा 2 को। अब T2 का 2 को जलाए तो 3 पे क्या होगा? 2 के थ्रू 3 जल जाएगा मान लो, और आप खुद से जाके किसी एक को जला दोगे 4 को। नेक्स्ट सेकंड चौथा सेकंड पे क्या होगा? क्या होगा? और एक को जलेगा 5, एंड आप खुद जाके 6 को जला दोगे, तो 4 सेकंड वगैरह है। तो मैं बोलने का यही मतलब है कि पहले आप 1 को जाके फायदा नहीं है। वहीं अगर आप पहले 2 को जाते हैं, ठीक है, 2 को जाते तो दूसरा सेकंड में क्या होता? 3 ऑटोमेटिक जल जाता, 3 ऑटोमेटिक जल जाता, एंड आप अपनी तरफ से 1 को जला देते उस समय पे। फिर T=3 पे क्या होता? 4 ऑटोमेटिक जल जाता, और आप अपनी तरफ से 5 को जला देते उस समय। हालांकि इसमें T=4 लग रहा है, बट मान लो अगर मैं ऐसा और एक्सटेंड कर देता तो उस केस में T=5 लग जाएगा, इसमें T=4 में काम हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पहले कौन सा जाना चाहिए? जिसका सबसे ज्यादा भाई बहन है, जिसके सबसे ज्यादा भाई बहन है उसका सबसे पहले जला दो। ऐसे इस केस में आप सबसे पहले किसको जाना चाहिए आपको बेस्ट आंसर के लिए इस केस में? बताइए। ऑब्वियसली इनमें से किसी एक, क्योंकि इसका 3 भाई बहन है, इसका 2 भाई बहन है भाई, इसका 1 ही है, ये भी 1 ही है, तो पहले इसको जाना चाहिए। अगर पहले इसको अपने जलाते हैं तो अपने को बेनिफिट मिलता है, अगर इसको आप पहले नहीं जलाओगे तो आपको लॉस रहेगा। मैं दिखाया भी करके, अगर आप पहले इसको जला रहे थे ना किसी और को, तो आपका आंसर 5 लगभग आ रहा था, बट 4 इज द ऑप्टिमम आंसर। तो अपना काम क्या है? बस सबसे महंगे महंगे बड़े बड़े बल्क वालों को पहले जलाते जाओ। आपको मिनिमम तो पता है कि ऑपरेशन कितना करना पड़ेगा, आप देखते ही बोल सकते हो भैया मिनिमम तो ऑपरेशन कितना करना पड़ेगा। कितना ऑपरेशन है? जिन जिन के बेटे हैं, तो एक तो 1 तो है रूट की, प्लस जिन जिन के बेटे हैं उनका ऑपरेशन। तो इसमें 1 के बेटे हैं, 2 के बेटे हैं, 4 का बेटे हैं, 3 जन के बेटे हैं, तो 4 ऑपरेशन तो कंपल्सरी है, एंड 4 ऑपरेशन आपको उस ऑर्डर में करना चाहिए जिस ऑर्डर में आपको मैक्सिमम फायदा मिले। तो आपको ऑर्डर क्या हुआ? सबसे महंगे महंगे को जलाएंगे भैया। 2 3 4 में किसी एक को जला दो, फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी जलाओ, क्योंकि अगर 3 को भी जाते हो तो भी आप 2 और 4 को अगले ऑपरेशन में किसी एक को जला पाओगे। अगर आप 4 को भी जाते हो तो भी आप इसी लेवल में खेल रहे हो, नहीं इसके बच्चों के साथ ही खेल रहे हो, आप नीचे नहीं खेल पा रहे हो। ऐसा नहीं कि 4 को जला दोगे तो नेक्स्ट में आप 6 7 किसी एक को जला पाओगे, नहीं, पेरेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। बस मेरी बात समझ में आई? तो 4 ऑपरेशन तो कंपल्सरी है, तो आई वांट कि कंपल्सरी ऑपरेशन में मैं बेस्ट काम करूं, तो मैं क्या करूंगा? पहला ऑपरेशन में जाऊंगा मेरे भाई, और इनमें से किसी एक को जला दूंगा, इनमें से किसी एक को जला दिया, ठीक है, जला दिया। तो अब मुझे ये सोचना चाहिए, अगर इनमें से किसी एक को मैं पहला ऑपरेशन में जला दिया हूं तो बचे कितने हैं? और 2 बचे हैं। और अगर मैं इन लोगों को नहीं जलाऊंगा अपनी तरफ से, मैं नहीं जलाता और इन लोगों को, तो इन लोग कब तक खत्म हो जाएंगे? खुद 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 मर के कब तक खत्म हो जाएंगे आपस में? तो अभी मैं पहला सेकंड में अगर इसको जलाया हूँ
तो और 2 सेकंड लगेगा, दूसरा सेकंड में ये और एक मरेगा खुद से, तीसरा सेकंड में ये और एक मर जाएगा, तो 3 सेकंड में इन लोगों का खुद का ही खुद में खत्म हो जाएंगे। अब मेरे को पता है मेरा आंसर कम से कम 4 तो हो गई, तो इसका वरी मेरे को है नहीं, मेरे को चला दिया, मेरा काम खत्म, ये अपने आप पूरा स्वाहा हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब मैं गया इस पे, नेक्स्ट बल्कि कौन सा था, पहला सेकंड में तो मैं इसको जला दिया इसमें से किसी एक को, और मुझे समझ में आएगा कि मैं आंसर 4 तो कम से कम है, इन 4 के अंदर ये स्वाहा हो जाएगा, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। अब मैं इसके पास आया, सेकंड बल्कि यही है भाई, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जला दो इसको, किसी एक को जला दिया। अब मैं बोला T2 तो अभी हो रखा है, और कितने बचे हो तुम यार, और एक आदमी बचा हुआ है, और जबकि खत्म कब तक हो जाएगा, 2% तक ये भी खत्म हो जाएगा, एंड मेरा आंसर कम से कम 4 है, तो इसकी वजह से भी मेरे को फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको करके भूल गए। अब थर्ड सेकंड में आप जाओगे, किसी एक को जलाओगे, 1 और 5 दोनों एक ही बेरोजगार है, आप गए 5 को जला दिए मान लो, तो अब इसका तो कोई, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है नहीं, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। और चौथा सेकंड में आप गए, इसको भी जला दिए, अब तो डिपेंडेंसी तो किसी पे था नहीं। अब 4 सेकंड में जब तक सबको जला रहे हो, तब तक बाकी सब ऑटोमेटिक भी जल जा रहा है, जिसमें आंसर 4 ही है इसके लिए। मान लो इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप पहले क्या करोगे, सबसे हैवी वाला कौन सा है, नीचे वाला हैवी है, 5 जिसका कोई है ही नहीं, तब इसको जला दिया। अब आपको पता है मिनिमम आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि एक जिन जिन के बेटे हैं, 1 का ही बेटा है और किसी का कोई बेटा ही नहीं है, और 1 रूट, तो कम से कम 2 तो लगने वाला है। तो आप बोल पहला सेकंड में मैं गए और 2 को जला दिया। अब मुझे एनालाइज करना चाहिए, अगर मैं इसको नहीं छूंगा, फ्यूचर में इसको अगर मैं नहीं छूता हूँ, तो और 4 सेकंड मतलब T5 तक सब खत्म आपस में अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। बट ये तो दिक्कत की बात है, क्योंकि मैं T2 में मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरा काम T2 तक मिनिमम वाला काम है, मैं करके जब तक फ्री हो जाऊंगा, तो मेरे को आगे इसका हाथ बटाना चाहिए, मतलब इसको और जल्दी जल्दी मरने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मैं फ्री होता हूँ तब तक कितने जिंदा बचेंगे, आपको ये सोचना चाहिए। तो मैं फ्री हो जाऊंगा 2 सेकंड के बाद, राइट, तो 2 सेकंड के बाद कितना जल चुका होगा, ये भी जल जाएगा, और 3 बचेगा, तो 3 बचेगा इसका। और नेक्स्ट किसको जाना चाहिए मेरे को, इसको जाना चाहिए भाई, ये तो जला दिया मैं, और ये अकेला ही था, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो खत्म। तो मतलब जब मैं 2 सेकंड में खत्म हो गया, मैं अपना काम कर चुका हूँ, और 3 जलना अभी भी बाकी है, और 3 जलना अभी भी बाकी है, राइट, 1 2 3। अब तीसरा सेकंड में क्या होगा, ये तो मरेगा अपने आप, और आप भी अपनी तरफ से मार दो, आप भी अपनी तरफ से मार दो, आप खाली टाइम वेस्ट करोगे, और चौथा सेकंड में अपने आप मर गया, तो आंसर हो जाएगा 4, नहीं तो 5 होता फालतू का। और क्लियर करने की यहाँ समझिए, मान लो मैं आपको ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है, ठीक है, और इधर ले लो 12 13 14। तो पहले किसको अब बताइए आगे कौन कौन पेरेंट्स हैं, ये कौन कौन पेरेंट है, एक रूट का तो आंसर हो गई, और एक पेरेंट 1 है, 1 पेरेंट के 1 के बच्चे हैं, 2 भी पेरेंट है, 2 के भी बच्चे हैं, और कौन पेरेंट है, 3 पेरेंट नहीं, 4 पेरेंट नहीं, 5 पेरेंट नहीं, 6 पेरेंट है, 3 टोटल पेरेंट्स हुए, और 1 रूट को जाना मेरे को खुद से पड़ेगा, तो 4 ऑपरेशन तो मेरा कंपलसरी है भाई, 4 तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले ऑपरेशन में क्या करूंगा, मोटा कौन है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका 3 है, इसका अकेला यही है, तो किसको करना चाहिए, किसी भी, इसको ऐसा किसी को भी करो। अब इसको कर दिए, अब कर दिया, अब आप बोल रहे हो भैया और 4 बचा हुआ है, अभी मैं इसको 1 पे खत्म किया तो T5 तक सारा खत्म हो जाएगा, T5 तक सब खत्म हो जाएगा। बट आपको पता है कि मैं तो कब, मैं 4 सेकंड में फ्री हो जाऊंगा, मैं तो 4 सेकंड में फ्री हो जाऊंगा, और ये 5 तक सब खत्म होगा, तो 4 सेकंड के बाद अभी भी एक बच रहा होगा, तो इसको मैं सोच सकता हूँ मैं खुद से जलाने का मन वही। नेक्स्ट, अब इसको पास आएंगे, और इसको हम किसी को जला दिए, और कितना बच रहा है भाई, और 4 बच रहा है, एंड ये कब तक डिकम्पोज या खत्म हो जाएगा, अब T2 पे इसको जलाए हो और 4 बच जाए, तो T6 तक सारा डिकम्पोज हो जाएगा, T2 पे आप इसको जलाए हो तो T6 तक सारा डिकम्पोज हो जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, मैं 4 पे फ्री हो जा रहा हूँ भाई, 2 तो खाली बचेगा, तो आई कैन कंट्रीब्यूट, इसमें भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये तो हो गया, अब इसके पास गए भाई, 3 है मेरे भाई, आप जला दिए किसी एक को, T3 पे एक को जलाया, राइट, तो और 2 बच्चे आपको पता है, और कब तक हो जाएगा भाई खत्म, तो 3 + 2 5 तक मैं खत्म हो जाऊंगा, पर मैं तो 4 पे फ्री हो जा रहा हूँ, तो अगेन एक का मेरे पास बच गया। अब नेक्स्ट में इसके पास गया, उसको जलाया, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो T4 तक मैं अपना सारा काम कर चुका हूँ, और ये सब अभी भी बचे हुए हैं, इतना अभी भी बचा हुआ है, अभी भी एक इधर बचा हुआ है, इधर 2 बचा हुआ है, और इधर 1 बचा हुआ है, राइट। तो क्या होगा, क्या होगा, 5वां सेकंड में ये तो रो अपने स्वाहा हो जाएगा, ये रो तो अपने फिनिश, और मैं अपनी तरफ से इसको हटा दिया, खत्म, फिनिश, आंसर हो जाएगा भाई।
अगर मैं आप कुछ काम नहीं करता, खुद सोचिए, तो 500 सेकंड में क्या होता है, ये फिटूस होता, 70 सेकंड में ये फिटूस होता, तो मेरे को टाइम एक्स्ट्रा लग जाता, तो मैं काम किया तो काम जल्दी बन गया। ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसका एक बाकी है, इससे दो बाकी है, और इससे एक बाकी है, तो नेक्स्ट सेकंड में नेक्स्ट वाला खत्म होगा ना सारा। जैसे मान लो इसका 2 3 4 5 खत्म हुआ था, नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, इसका 6 खत्म होगा, इसका इतना खत्म हुआ था, नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, इसका और एक खत्म हो जाएगा और एक बच जाएगा अभी, और ये इसका भी सारा खत्म हो जाएगा। बस यही बात है। तो नाउ द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू क्या, आपको बस इतना ही करना है क्वेश्चन में, आपको देख लेना है कि मिनिमम टाइम क्या है, सिंपल है, आई कैन चेक मिनिमम टाइम, ये तो मैं देख लूंगा। सेकंड काम क्या करना है मेरे को देख लेना है कि सबसे मोटा मोटा को जल्दी जला देना है, जो कि मैं फ्रीक्वेंट हर एक का डिग्री निकाल सकता हूँ एंड मोटा मोटा को जला के देख सकता हूँ कितने बचेंगे। लाइक मैं अगर T=1 पे किसी को जलाया तो उसका पूरा खत्म होने में खानदान कितना टाइम लग रहा है, उसका खानदान खत्म होने में मेरा मिनिमम टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा उसका बच रहा है मेरा टाइम खत्म होने तक, उतना मैं सेव कर रहा हूँ वेक्टर में, राइट, जितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। एंड देन इसके बाद मेरे को क्या करना है, बस जो वेक्टर में सेव है उसको बेस्ट टाइम में करना है, राइट। मतलब मान लो आपका वेक्टर में सेव हुआ 6 4 3 1, ऐसा कुछ सेव हुआ मान लो, ठीक है, 6 4 2 1, लेट्स से। तो मतलब क्या है कि मेरा टाइम खत्म हो गया, फिर भी अभी इतने बाकी हैं, मतलब किसी का 6 जन बाकी है, 5 6, किसी का 4 बाकी है, किसका 2 बाकी है, किसका 1 बाकी है, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट थिंग इज, मुझे पता है पहला सेकंड में ये पूरा खत्म हो जाएगा, और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको खत्म करना चाहिए, ये मिटा रहा हूँ, गलत से, हाँ 6 4 2 1, राइट, सॉरी 6 4 2 1, हाँ। तो पहला सेकंड में ये खत्म हो जा रहा है, तब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बैठ के इसको मारना चाहिए, राइट। फायदा इसी को मारने में मेरे को मिलेगा पहले, क्योंकि ये अकेला है, क्योंकि इधर तक टाइम का बारी आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि T+1 सेकंड में ये काम होगा, T+2 में ये जलेगा, T+3 में ये जलेगा, T+4 में ये, T+5 में, T+6 में ये, T+6 तक बात आने ही क्यों दूं, मैं अपने से खत्म कर दूं, राइट। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये पूरा जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको जला दूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये भस्म हो जाएगा, मैं इसको जला दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास भी जानने का ऑप्शन है, ये खुद भी भस्म हो जाएगा, तो 4 टाइम और एक्स्ट्रा लगा, आंसर T+4 हो जाएगा। तो आपको ये बात अभी क्लियर हो गया होगा, भैया आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखने क्यों बोले थे, मैं बोला था ना आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखने के लिए, कि पहले मोटा वालों को जाने के लिए, तो अगर आप पहले मोटा वालों को नहीं जाते ना, तो ऐसा हो सकता था कि ये सब लेट होता, मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर आप पहले मोटा वालों को नहीं चलाते तो ये बहुत क्वाइट पॉसिबिलिटी था कि ऐसा कुछ होता है सीन, इस टाइप का सीन होता है वर्स्ट केस में। 6 4 2 1, तो पहला सेकंड में सिर्फ यही चल रहा होता है, इधर कुछ खाली स्पेस बचा होता है, तो मेक मैक्सिमम यूजर टाइम आप ये किए, तब ये चल रहा होता है, और आप क्या करते हैं, आप इसको मारते, फिर ये चल रहा होता है आप इसको मारते, फिर ये चल रहा होता है आप इसको मारते, फिर ये चल रहा होता है आप इसको मारते मेरे भाई, फिर ये रॉ के खत्म होता है, तो 5 का टाइम हो गया T+5, बट बेस्ट है T+4। तो ये आप समझ में आया मैं मोटा मोटा क्यों बोल रहा था। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको 6 4 2 1 दिया हुआ है, आप इसको फ्रीक्वेंसी वाइज आपको अरेंज करना पड़ेगा, राइट, फ्रीक्वेंसी वाइज है ना, कि फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 1 2 3 4, फिर 2 फिर 1, तो आपको नया एरे बनाना पड़ेगा, कैसा, ऐसा 4 3 2 2 1 1, दिस इज अ न्यू एरे, राइट। फिर आपको बस एक 2 पॉइंटर लगा सकते हैं, आप बोलोगे पहले ये अपने आप भस्म होगा और मैं इसको 0 कर दूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे आया, आप यहाँ पे पड़ गए, ये अपने भस्म हो गया, मैं भी इसको 0 कर दूंगा अभी, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पड़ गया, ये अपने भस्म हो गया, पर आप इसको 0 नहीं कर पा रहे, आप एक बार में एक ही मार सकते हो, आप इसको बंद कर दिए, नेक्स्ट क्वार्टर यहाँ पे आ गया, तो +1 में काम खत्म। मान लो आपका ऐसा कुछ होता कि, आई थिंक ये क्लियर होगा क्या समझा रहे हैं, राइट। तो या और एक एग्जाम्पल मैं बता दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, पहले आप मोटा वालों को मारोगे मेरे भाई, तो मोटा वाला तो आंसर कम से कम 2 होगा ही, अब मोटा वालों को मार दिए, इसको मार दिए, पहला सेकंड में मारे तो इसको पूरा खत्म होने में और T=5 तक जाएगा, तो आपको पता है आप 2 के बाद फ्री हो जाओगे, तो 3 तो खाली बच जाएगा इसका मेरे भाई, और इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो सिर्फ बचा 3, मतलब 1 2 3, राइट। मतलब अगर इसका फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो ऐसा बनेगा 1 1 1, तो अगर एल पॉइंटर यहाँ पे, आर पॉइंटर यहाँ पे, तो आप बोलोगे मेरे भाई ये अपने आप भस्म हो गया, मैं इसको मार दूंगा, 0 हो जाएगा, मैं इधर बढ़ गया, यही भी इधर आ गया, और +1 में आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों सेम जगह पे, तो +1 करना पड़ेगा। फिर इधर 5 होता तो तभी +1 नहीं करना होता, क्योंकि अब ये भी ऑपरेशन आ चुका है, ये तो एक बार में हटा सकता है सबको, तो आंसर T+2 यानी कि 4 हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो भैया सब काम समझ में आ गया, बस ये बता दो कि ये जो बच रहा है इसका वैसे बना दिए फ्रीक्वेंसी एरे में, तो इसमें आंसर हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी एरे में बनाता हूँ
तो आगे 6 तक अपडेट करूंगा सबको, 2 3 4 5 6, तो 4 तक अपडेट करूंगा, 2 2 2 2, फिर 2 तक अपडेट करूंगा, 3 3, फिर 1 तक अपडेट करूंगा, 4 3। तो ऐसे बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, इसको शायद चला जाए, तो क्या करना चाहिए? इसका बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, तरीका है, देखिए 6 4 2 1, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, इसको प्रीफिक्स सम से कर देंगे, मान लो 6 4 2 1, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 6 है, तो मतलब इधर से स्टार्ट करना है, खत्म क्या करना है मेरे को, 6 तक जलाना है मेरे को, और 7 पे नहीं जलाना, यानी कि -1 पुट करो, याद रखो इसको। 4 4 स्टार्ट कहां से करना है, यहाँ से करना है, तो +1 हो जाएगा 2। और कब खत्म कर देना है भाई, 4 का काम कब खत्म, 5 से, और 4 का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। 4 5 इधर से इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, -1। हाँ, 4 का इम्पैक्ट कहाँ खत्म हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद 5 से इम्पैक्ट नहीं, तो -1 कर दिए। और क्या है भाई, 2 स्टार्ट होगा, इम्पैक्ट यहाँ से, तो इसका हो जाएगा 3, और खत्म कब इम्पैक्ट हो जाएगा, 3 के बाद -1, और 1 इसका इम्पैक्ट कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 4, और खत्म कब हो जाएगा 2 पे। तो ये हो गया आपका एरे। अगर आप इसको प्रीफिक्स सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 -1 3, -1 2, 0 नथिंग, 2 + 0 2, -1 1, 1 प्लस इधर कुछ नहीं है, राइट, 6 पे 1 + 0 1 1 1 0, तो आपका ये एरे बन गया, राइट। और यही आपका एरे देखिए 4 3 2 2 1 1। तो बस आपको यही करना है, आपको देखते हैं इम्पैक्ट इसका कहाँ खत्म, शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी को अपडेट करते रहना है बस हर जगह, एंड देन यू कैन टेक अ प्रीफिक्स सम टू गेट दिस एरे, सिंपल। आई थिंक ओवर एक्सप्लेन कर दिया, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत ह्यूज हेवी कांसेप्ट यूज हुए हैं इसमें। लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट, एक बार देख लेते हैं कोड। गाइस, अगर आप इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन वॉच आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, जो कि काफी बेनिफिशियल आप सबके लिए एट दिस स्टेज, राइट। और यू कैन फॉलो आउट द गो ग्रो विद गो कोडर चैलेंज, जो कि गारंटी देता है कि आपका लेवल जितना भी है, आपका लेवल कंपाउंडेडली बढ़ जाएगा, लाइक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे मैं इतना अच्छा हो गया। ये सही बोला, आप खुद से सोच के देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इनपुट कैसा दिया होता कि, मतलब ऐसा दिया होता, मतलब अगर ऐसा इनपुट है, मतलब 7 नोड है, 2 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट 1 है, 4 का पेरेंट 1 है, 5 का पेरेंट 2 है, 6 का पेरेंट 2 है, 7 का पेरेंट 2 है। तो मैं क्या किया ना, जैसे इनपुट आया मैं सबको मैप में स्टोर कर दिया, एक 1 3 बार आया तो 1 का डिग्री 3 है, 1 के 3 बच्चे हैं, 2 3 बार आया तो 2 के डिग्री 3 है, 2 के 3 बच्चे हैं, सिंपल। तो अब मैं स्टोर कर दिया मैप में, और मैं आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम मैप डॉट साइज +1 1 रूट टी, और मैप डॉट साइज मतलब किस किसके बच्चे हैं उसको तो मैप में स्टोर किया हूं, जिस जिसके बच्चे हैं उन्हीं का तो नाम मैप में स्टोर हुआ कि हाँ मेरे मेरे बच्चे हैं, तो उन लोगों का करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया मिनिमम आंसर मेरा। देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन अ वेक्टर, सबको मैं वेक्टर में पुश कर दिया, मैप का फ्रीक्वेंसी है 1 5 बार आया, 2 4 बार आया, तो सबका फ्रीक्वेंसी पुश बैक कर दिया, वेक्टर को शॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्यों, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको पहले जाके जलाऊंगा, मैं मार दूंगा। मैं गया और सी का, और उसको मैं जला दिया, उसको जला दिया, ठीक है। मतलब मान लो 1 का फ्रीक्वेंसी 5 था और मैं मिनिमम टाइम 4 लग रहा है, ठीक है। तो अब जला दो के 1 को जला दिए, तो और कितना बचेगा 1, अगर आप 1 को जला दिए तो ये पूरा जलाने में कितना टाइम लग रहा है 5, आप फ्री हो जा रहे हो 4 पे, तो आपको 1 बच रहा है, राइट। और अगर मान लो आपका टोटल टाइम होता 6, ठीक है, तो 5 में से -1, मतलब ये उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले खत्म हो जा रहा है ना, बच रहा है, अगर मतलब माइनस हो रहा है तो मतलब ये अपने आप हो जाएगा, तो इसको 0 सेट कर दे रहा हूँ। एंड मैक्सिमम फॉर द फ्रीक्वेंसी है, लाइक अगर 6 4 2 1 आया तो फ्रीक्वेंसी का ऐसे होगा, कम से कम 6 + 1 7 8 होना चाहिए, राइट, इसलिए। तो C -1 क्यों, क्योंकि टाइम कम रहा है, मतलब मैं मिनिमम टाइम 4 था, मैं इसको जब जलाया, जब नेक्स्ट सेकंड में जाकर नेक्स्ट वाले को जलाऊंगा तब मेरे को टाइम रिमेनिंग 3 रहेगा। या आप अपने तरीके से लिख सकते हो, आप समझ गए, राइट, एक ड्राइविंग का नाम समझ जाओगे। देन फ्रीक्वेंसी अगर बनाइए मैक्सिमम 6 4 2 1, तो मैक्सिमम क्या 6, कम से कम 6 + 2 8 7 का बना लिया, जो मैं बोला वही किया हूँ। 1 + सबको स्टार्ट 1 से उसको ऐड कर दिया, जहाँ खत्म होगा उनका इम्पैक्ट वहाँ -1 पुट कर दिया। आई हैव टेकन प्रीफिक्स अरे, नाउ सिंपल जो मैं बोला वही किया हूँ, देख लीजिए प्रीफिक्स अरे ले लिया, और मैं बोल दिया क्या, L > R, अगर L और R बराबर हो गए, मतलब प्रीफिक्स अरे में मान लो अब यहाँ पे हो, L भी यहाँ पे, तो और 1 सेकंड में पूरा खत्म, 1 सेकंड में खत्म, देख। और अगर L R बराबर नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले तो वो से n से 1 सेकंड बढ़ा दिए, उस समय में क्या होगा, L तो पूरा एक रो खत्म हो जाएगा, L आगे बढ़ जाएगा, और अब जहाँ पे भी हो उसका R उस जगह पर 3 है, तो आप 1 को मार पाओगे तो 2 होगा, सिंपल।
मान लो अगर एक ही होता तो आप एक का मार के 0 कर देते, नाउ यू कैन गो बैक, नाउ पीछे आ सकते हो। तो वही फ्रीक्वेंसी अब आर कमा दिए, बाई चांस ही 0 हो गया तो यू कैन कम बैक, सिंपल। जो आपका आंसर है देन उसको सी आउट कर दिया। काफी टफ क्वेश्चन था, बट या आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई वीडियो को सीरियसली देखा है, पेन पेपर लेकर, तो पक्का उसको समझ में आ गया होगा। टेकन मच टाइम टू एक्सप्लेन दिस, बट या एट द एंड आप समझने का ट्राई किए तो अच्छी बात है। सो या अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।